क्वेश्चन 89 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रीड करेंगे क्वेश्चन को। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 3:2। दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2022 फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर एडमिट किए सी, जो उनका पहले क्या था, मैनेजर रहा होगा, अपने मैनेजर को पार्टनर बनाया और उसको रेशियो क्या दे रहे हैं, प्रॉफिट में 1/4 दे रहे हैं। ठीक है, तो अब पहले क्या करता था, तो वो लिख रहे हैं जब सी मैनेजर था, तो सी वाइल मैनेजर वॉज इन रिसीट ऑफ अ सैलरी ऑफ 27,000 पर एनम। तो सैलरी कितनी ड्रॉ करता था पहले, 27,000, और कमीशन लेता था। कमीशन कितना, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर, अब देखो यहाँ पे आफ्टर वर्ड इंपॉर्टेंट है, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर किसके साथ लगा है, सैलरी के साथ भी लगा है, और आफ्टर जो है कमीशन के साथ भी लगा है। ठीक है, दोनों के साथ आफ्टर वर्ड लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है, कमीशन कैलकुलेशन कैसे होगी वो समझनी है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे समझो ज़रा। आफ्टर वर्ड अगर सैलरी के साथ लगा है तो मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट में से सैलरी को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ये मतलब होता है आफ्टर का। और अगर बोल रहे हैं आफ्टर वर्ड कमीशन के साथ लगा है, तब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किससे करो, रेट जो भी कमीशन का गिवन है उससे, डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, अगर आफ्टर वर्ड कमीशन के साथ भी लगे। तो ये मीनिंग है। तो जैसे हमारे क्वेश्चन में हम अभी कमीशन निकालेंगे तो समझेंगे, ये रेट अपॉन 100 प्लस रेट मैं एक बारी और समझा देता हूँ। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, जैसे 10% रेट गिवन है तो 10/100 प्लस 10, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10/110। ठीक है, रेट अगर 5% गिवन है तो यहाँ पे अगर वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 5/100 प्लस 5 यानी कि 5/105। तो आफ्टर चार्जिंग ओन कमीशन जब भी होता है तो ऐसे रेट लगाते हैं, और आफ्टर चार्जिंग सैलरी और जो भी चीज़ें कह देगा तो उनको माइनस करना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में से। ठीक है, तो ऐसे हम मैनेजर की कमीशन निकालेंगे, और ये मैं अभी जब कैलकुलेट करूँगा तब एक बारी फिर से थोड़ा सा समझा दूंगा। In terms of partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager will be borne by A। तो डेफिशिएंसी कौन बियर कर रहा है भाई, डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा, A बियर करेगा। और यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि C जब मैनेजर था, ठीक है, तब जितने पैसे उसको मिलते थे, ठीक है, जब वो मैनेजर था तब जितने पैसे उसको मिलते थे उससे जितने रुपए ज़्यादा अब एज अ पार्टनर मिलेंगे। ठीक है, मैनेजर से जितने रुपीस ज़्यादा पार्टनर की फॉर्म में उसको मिलेंगे उतनी डेफिशिएंसी वो होगी, डेफिशिएंसी, और वो कौन देगा, ए देगा। ठीक है, मैनेजर जैसे मान लो 10,000 मैनेजर की फॉर्म में मिलते थे, और अगर आप पार्टनर बना और 15,000 मिल रहे हैं उसको, तो 5,000 रुपये ए देगा। ये ठीक है, एग्जाम्पल बताया। मैनेजर की फॉर्म में सैलरी जितनी मिलती थी उससे जितनी ज़्यादा एज अ पार्टनर मिलेगी वो कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। तो ये चीज़ की गारंटी है। ठीक है, फिर प्रॉफिट गिवन है 2,25,000। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिख लेते हैं। ए बी की रेशियो गिवन है 3:2, सी को मिलना है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, तो वो लिख दिया। तो सी एज अ मैनेजर क्या पैसे विड्रॉ करता था, कितने पैसे उसको मिलते थे, तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है सैलरी, तो कितनी सैलरी थी उसकी, 27,000 पर एनम। ठीक है, 27,000 पर एनम सैलरी थी, और इसकी कमीशन मेन निकालनी हमें समझनी है, तो इसकी कमीशन निकालते हैं। कमीशन इसकी क्या होगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी है तो माइनस सैलरी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट यानी कि 10/110। ठीक है, 10/110। तो प्रॉफिट हमें गिवन है 2,25,000। रेट क्वेश्चन में गिवन है इसका। ठीक है, 10% पर एनम का रेट गिवन है कमीशन निकालने का। तो सैलरी माइनस कर देंगे 27,000, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1/11 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,98,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/11। ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 18,000। ठीक है, तो इसको एज अ कमीशन, सी की कमीशन कितनी थी भाई, 18,000 रुपये ये लेता था, और ये हम साथ साथ क्या विड्रॉ करता था, सैलरी विड्रॉ करता था 27,000 की। तो टोटल कितना हो गया भाई, टोटल कितना हो गया वो निकालते हैं। सैलरी और कमीशन को ऐड कर देंगे तो वो टोटल मिल जाएगा जो वो एज अ मैनेजर ड्रॉ करता था। तो 27,000
प्लस 18,000, ये हो जाएगा हमारा 45,000। तो एज ए मैनेजर ये कितने पैसे विड्रॉ करता था, मतलब कितने पैसे इसको मिलते थे, 45,000 इसको मिलते थे। ठीक है, अच्छा ये हमें समझ में आ गया। अब 45,000 से जितने ज़्यादा एज ए पार्टनर उसको मिलेंगे वो कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन में गारंटी चल रही है। तो अब इसके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, बाय P&L अकाउंट। ये हमारे को नेट प्रॉफिट इस जगह पे लिखना होता है। ये आ जाएगा क्वेश्चन में गिवन है जितना 2,25,000। ठीक है, अब फॉर्मेट याद रखना है भाई, जब भी गारंटी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे हमेशा मेक श्योर करना है पहले ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे गारंटी क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है जैसे गारंटी क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक है, तो अगर गारंटी नहीं है तो सी को कितने मिलने थे, 45,000। ठीक है, अगर गारंटी नहीं है तो सी को कितने मिलने थे, 45,000। ठीक है, अब गारंटी नहीं है क्वेश्चन में, अभी हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं, तो 2,25,000 में से 45,000 चलेगा, कितना हो गया, 1,80,000। तो ये बचा हुआ प्रॉफिट बढ़ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ए और बी में। ठीक है, क्या रेशो है, 3:2 गिवन है, किस में बटेगा, ए और बी में। तो ये जब 1,80,000 को 3:2 में बांटेंगे हम, तो ये कितना आ रहा है, ए को मिलेगा 1,08,000 और बी को मिल जाएगा 72,000। ठीक है, अब हम गारंटी पे आएंगे। इतना काम करने के बाद विदाउट गारंटी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद हम गारंटी पे आते हैं। तो अब हम देखेंगे भाई सी अगर पार्टनर है तो सी को एज ए पार्टनर कितना मिलना था, सी को एज ए पार्टनर मिलना था 1/4। ठीक है, तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, सी को एज ए पार्टनर मिलना था 1/4 और प्रॉफिट अब कितना होगा, फर्म ने कमाया है 2,25,000। ठीक है, फर्म ने कमाया 2,25,000 और इसका अगर हम 1/4 निकालेंगे तो ये आएगा 56,250। तो एज अ पार्टनर इसको मिलना था 56,250। तो हम यहाँ पे एज अ पार्टनर इसका अमाउंट लिख देते हैं, कितना, 56,250 और एज अ मैनेजर 48,000 था, तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 11,250। तो ये कौन देगा भाई, ये डेफिशिएंसी बियर कर रहा है ए। तो फ्रॉम ए 11,250, ए के यहाँ पे हम लिख देंगे डेफिशिएंसी टू सी। ठीक है, 11,250, 11,250 ए हमारे को देगा, किसको देगा, सी को देगा। ठीक है, तो ए का हमारा आंसर आ जाएगा कैलकुलेट करके 96,750, बी का 72,000 कॉपी करेंगे, सी का हमने ऑलरेडी लिख दिया 48,000 प्लस 11,250, ये कितना आएगा 56,250। टोटल कर देंगे दोनों साइड्स का। ठीक है, दोनों साइड्स का टोटल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2,25,000, 2,25,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 89th क्या है, कंप्लीट है। यहाँ पर 90th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। A, C, D are partners in a firm. Their capital account stood at 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh on 1st April. ठीक है भाई, ओपनिंग कैपिटल गिवन है और क्वेश्चन में आगे हमें IOC निकालने को बोलेगा, तो कोई टेंशन नहीं है, ओपनिंग कैपिटल जब भी गिवन होती है IOC उसी पे निकालना होता है। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दी। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। सैलरी टू C and D एट 7,000 पर मंथ। पर मंथ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 12। पर मंथ मतलब मल्टीप्लाइड बाय 12। 10,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाइड बाय 4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि साल में कितने, 4 क्वार्टर, रिस्पेक्टिवली एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, डीज शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग IOC बट इंक्लूडिंग सैलरी। ठीक है, तो वो ये कह रहा है भाई उसका प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा उसमें ना IOC ऐड कर लो, और एक्सक्लूडिंग IOC को इग्नोर करना इसका कोई मीनिंग नहीं है। उसमें जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसमें बाकी चीज़ें एक्सक्लूडेड ही होती हैं सारी। ठीक है, तो ये एक्सक्लूडिंग IOC का कोई मीनिंग नहीं है। तो डिविजिबल प्रॉफिट में डिविजिबल प्रॉफिट में सैलरी को ऐड कर देंगे, तो गारंटी कितनी दे रहा है, 1,10,000 पर एनम। क्या क्या, डिविजिबल प्रॉफिट डी का प्लस डी की सैलरी, तो गारंटी कितनी हो जाएगी, 1,10,000 की, इन दोनों को मिलाकर। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट शैल बी मेड बाय ए बियर करेगा डेफिशिएंसी। द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 4,24,000। ठीक है, तो प्रॉफिट दे दिया, सीधा इसके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे आते हैं। तो स्टार्टिंग में हम लिख देंगे भाई टू सीज सैलरी। अच्छा भाई, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ नेम्स की, आप लोगों ने फुल फॉर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो टू सीज सैलरी कितनी होगी, 84,000। ठीक है, ये मंथली वाला था, सी का सैलरी मंथली था। फिर हम लिखेंगे टू डी सैलरी, ये क्वार्टरली वाला है, तो इसकी क्या हो जाएगी
थाउजेंड, ठीक है। ये कितना था भाई 7,000, ये कैसे आया है 7,000 इंटू 12, ये कैसे आया 10,000 इंटू 4, क्वार्टरली वाला इंटू 4। उसके बाद हम देखेंगे भाई टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आईओसी दे देंगे ए, सी और डी को। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, हमारे को रेट गिवन है 8%, ठीक है। रेट कितना गिवन है 8% पर एनम। तो कैपिटल गिवन है 6 लाख, 5 लाख और 4 लाख, ठीक है। तो ए की 6 लाख है, इसका 8% निकाला, फिर इसकी 5 लाख है, इसका 8% निकालेंगे 40,000, फिर सी की 4 लाख है, इसका 8% निकालेंगे 32,000। तो टोटल आईओसी हो जाएगा 1,20,000। अब क्रेडिट साइड पे हम ज़रा नेट प्रॉफिट लिख देते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 4,24,000। तो नेट प्रॉफिट कॉपी करा, ठीक है। तो अब 4,24,000 में से सैलरी, सी की सैलरी, फिर डी की सैलरी और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों चीज़ें माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो वो निकालते हैं डिविजिबल प्रॉफिट इस क्वेश्चन में कितना आ रहा है। तो 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है भाई डिविजिबल प्रॉफिट, मेरे हिसाब से आ रहा है कितना आ रहा है 1,80,000 आ रहा है, ठीक है। 4,24,000 में से ये तीनों चीज़ें जाएंगी 1,80,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, सी, डी, ठीक है। 1,80,000 आ रहा है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। इसको किस रेशियो में बांटेंगे 4:3, ठीक है। पहले गारंटी में नहीं बांटते, पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पहले गारंटी में नहीं बांटना। तो टोटल आ रहा है, टोटल पहले लिखेंगे क्रेडिट साइड का 4,24,000, कॉपी करेंगे टोटल डेबिट में 4,24,000। 1,80,000 को 423 में बांट देंगे तो 80,000 आ रहा है ए के पास, सी के पास आ रहा है 40,000 और डी के पास आ रहा है 60,000, ठीक है। अब हम ज़रा चलते हैं डी की गारंटी की तरफ। तो डी की गारंटी क्या है भाई, एक बार यहाँ समझते हैं डी इज़ गारंटी कैसे है। डी की गारंटी है 1,10,000, लेकिन ये क्या कैसे है 1,10,000 कैसे है भाई, डिविजिबल प्रॉफिट, इसका डिविजिबल प्रॉफिट प्लस इस बंदे की डी की सैलरी, खाली डी की सैलरी, ठीक है। तो इसका डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे है 60,000 डी का, तो यहाँ पे लिखते हैं 60,000 प्लस डी की सैलरी। आप ऊपर देखोगे क्वेश्चन में हमने निकाल रखी है डी की सैलरी, ये कितनी की बना है 40,000, ठीक है। तो सैलरी इसकी होगी 40,000। तो ये दोनों मिलाकर इसको अभी करंट सिचुएशन में इसको मिलाकर कितना मिल रहा है, इसको मिल रहा है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। इसको मिल रहा है 1 लाख और गारंटी कितने की 1,10,000 की। तो जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कितने की आ गई भाई 10,000 की डेफिशिएंसी नहीं आ गई। गारंटी 1,10,000 की है, मिल इसको करंट सिचुएशन में 1 लाख रहा है, तो डेफिशिएंसी कितने की है 10,000 की। ये कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा, ए से हम वसूल लेंगे। तो 10,000 रुपीज़ माइनस करेंगे ए में से, ठीक है। तो डेफिशिएंसी टू डी, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम ए, 10,000 यहाँ पर आ जाएंगे। तो ए का आ जाएगा 70,000 का टोटल, सी का टोटल 40,000 और डी का टोटल फिर से 70,000, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 90th कंप्लीट है।